आज दोस्तों हमारा विपश्यना साधना का 10वां दिन है और हमारा आर्यमौन सुबह 10:30 बजे मैत्री भाव के साथ संपन्न हो चुका है। तो हम आपको वापस से कैमरे से दिखा रहे हैं आश्रम का नज़ारा। दोस्तों ये जो आश्रम है धोलका में, वहाँ का उद्यान है जहाँ पर मैं सुबह प्रातः 15 मिनट नंगे पाँव इस हरे मैदान में चलता था, जिससे कि हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर बंदरों की करतब को देखिए आप। ये शाम के 5:40 हुए हैं और आप ये देखिए ये कितना आनंद कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों 10वें दिन आर्यमौन टूट जाता है, तो उसके बाद सभी साधक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी 5:03 शाम का हुआ है और आप ये देख सकते हैं ये जो जगह है यहाँ पर डेली गरम गुनगुना पानी रखा जाता था और अदरक वाला पानी। मैं सुबह उठकर जब सुबह की साधना होती थी 4:30 से 6:30, तब यहाँ पर अदरक वाला पानी पीता था। सभी साधक एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है ढोलका का विपश्यना का आश्रम। वैसे दोस्तों विपश्यना के जितने भी आश्रम हैं पूरे विश्व में, सभी पूरी प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित हैं। अभी शाम का नाश्ता करते हुए जा रहे हैं सभी साधक और आप ये देख सकते हैं शाम को यहाँ पर शाम के बाद आपको नाश्ता यानी कि भोजन नहीं मिलता है। और ये है दोस्तों यहाँ पर सभी साधकों के लिए नाश्ता करने की जगह। इसमें जो भी नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको जो ध्यान की जो सीट है वहाँ पर जो नंबर मिलता है वही नंबर में आकर आपको यहाँ पर बैठकर सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का नाश्ता करना होता है। और सफाई दोस्तों इतनी अच्छी है यहाँ पर, और यहाँ पे जो भी काम करने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं। आप ये देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। और पुराने साधकों को दोस्तों सुबह फल दिए जाते थे और नए साधकों को शाम के समय फल दिए जाते थे। और यहाँ पर आपको खुद का जो है बर्तन खुद ही साफ़ करने हैं। ये पुराने साधक तो नींबू पानी और गुड़ वाला पानी पी रहे हैं। ये जो जगह है जहाँ पर आपको खुद ही एक भिक्षुक की तरह अपनी जो खाई हुई थाली है खुद ही साफ़ करनी होती है। यदि आप साधक हैं दोस्तों, आप ये बात समझ सकते हैं कि भोजन का हमारी चेतना और मन में बहुत ही गहरा असर होता है। जितना आप कम और सुपाच्य भोजन करेंगे, आपका मन उतना आपके काबू में रहेगा। क्योंकि विपश्यना साधना दोस्तों मन को अपने वश में करने की साधना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों साधक अपनी थाली खुद ही साफ कर रहे हैं और सब लोग इस शाम के प्राकृतिक सौंदर्य को और ढलते हुए सूर्य का और यहाँ की ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद इधर उधर टहल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वापस से हमको दोस्तों ध्यान कक्ष में जाना है और ध्यान साधना शुरू होगी। और ये कल का दोस्तों जो 11वां दिन है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या होगा कल। हम दोस्तों आपको इस वीडियो के जरिए आश्रम का धम्मपीठ का टूर करा रहे हैं। ये जो EF जो आपको दिख रहा है जो वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रहती हैं और बाकी जितने भी हैं ABCD वहाँ पर सारे पुरुष रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब पुरुष रहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से आपको दिखाऊंगा, ध्यान कक्ष दिखाऊंगा। ये जो D दिख रहा है यहाँ पर सब पुरुष रहते हैं। ये आप देख सकते हैं शाम को ये लोग सब टहल रहे हैं। और अब मैं आपको ले जा रहा हूँ उस उद्यान में जहाँ पर सुबह 4:30 से 6:30 की जो साधना होती थी, उसके बाद जो सुबह का नाश्ता होता था, उसके बाद मैं 7 बजे से लेकर 7:15 या 20 तक इस उद्यान में नंगे पाँव टहला करता था। और काफ़ी आनंद आता था क्योंकि सुबह सुबह जो ये घास है उसमें ओस होती थी और जब आप नंगे पाँव घास में चलते हैं तो आपका मूलाधार चक्र
जागृत होता है, जिससे पृथ्वी तत्व संतुलन होता है और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। आपके यदि चश्मा लगाया तो चश्मे का नंबर आपका निकल सकता है यदि आप लगातार इसे करें। और दूसरी बात दोस्तों, जब आप नंगे पांव चलते हैं तो आपकी जो है ग्राउंडिंग होती है, आप जो है आपका धरती से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है और धरती से जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएंगे उतना ही जीवन में आप प्रगति कर सकते हैं। तो आप भी यदि आपने जीवन में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहते हैं तो इस ग्राउंडिंग प्रोसेस को करें। कोई भी गार्डन में जाकर सुबह के समय, आप चाहें तो बिना नहाए भी चल सकते हैं, नहाकर चलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सूर्य सामने से उगता था तो हम सूर्य के आगे खड़े रहते थे और आंखें बंद करके सूर्य का मंत्र भी करते थे, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। काफ़ी आनंद आता था दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो धम्मपीठ है जो कि अहमदाबाद से लगभग 1 घंटे की दूरी पर पूरा हरियाली से भरा हुआ है। सब लोग देखिए दोस्तों, आर्यमन टूट चुका है तो सब लोग बातें कर रहे हैं और ये हमारी माता जी। आपको कैसा लगा? तो बजा मारते हैं वीडियो लेके। अभी दोस्तों हम आपको ले जा रहे हैं ध्यान कक्ष, जिसे धम्मा हॉल भी कहा जाता है। अभी आपको हम ले जा रहे हैं, ये जो मेरी राइट साइड पे जो दिख रहा है वहाँ पर ये डी ब्लॉक है, जहाँ पर सारे के सारे पुरुषों की रहने की व्यवस्था है। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी ध्यान कक्ष की ओर, यानी कि धम्मा हॉल की ओर। पूरा का पूरा जो वातावरण है धम्मपीठ में वो हरियाली से भरा हुआ है। पक्षियों का कलरव और हवा जो है वो, उसकी जो आवाज़ है, उसकी ध्वनि को सुनने में भी काफ़ी आनंद आता है। क्योंकि हमारा 9 दिन, पूरा 10 दिन हमारा आर्य मौन था। अभी सुबह ही 10:30 बजे मैत्री भाव के बाद वो हमारा टूटा है और सामने जो है वो आचार्य के लिए जाने की जगह है। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे साधक लोगों की जाने की जगह है, वहाँ से हम जा रहे हैं। सीधे जाएंगे, सीधे जाके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर ही दोस्तों ध्यान कक्ष है। दाईं साइड पे दोस्तों शौचालय है और यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है। और ये सामने है ध्यान कक्ष यानी कि धम्मा हॉल। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले ध्यान कक्ष के सामने ही बाहर आते हैं तो बना हुआ है शौचालय। ये पुरुष का शौचालय है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आर्य मौन का पालन किया जाता है। अभी हम आपको ले जा रहे हैं ध्यान कक्ष की ओर, जहाँ पर हम रोज़ ध्यान किया करते थे। लगभग 10 घंटा दोस्तों यहाँ पर रोज़ ध्यान होता था और आर्य मौन का कड़ाई से पालन होता था। यहाँ पर डेली की दिनचर्या लिखी है और अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये है दोस्तों ध्यान कक्ष, जिसे धम्मा हॉल भी कहा जाता है। अब हम आपको इसके अंदर ले जा रहे हैं और भीतर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों दाईं साइड पे अंदर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है और बाईं साइड पे पुरुष के बैठने की व्यवस्था है। ये देखिए आप, यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो महिलाएं बैठती थी साधक, और लेफ़्ट साइड पे पुरुष साधक बैठते थे। यहाँ पर हमारे जो आचार्य थे, हमारे जो सिखाने वाले थे, वो सामने बैठते थे। और पीछे जो सीट लगी हुई है, 2 बेंच लगी है, वो गोयंका जी और उनकी धर्मपत्नी की वजह से लगाई गई है। और पीछे जो सामने आपको प्रोजेक्टर दिख रहा है, वहाँ पर रात को डॉक्टर गोयंका जी का वीडियो सत्संग चलता था। और यहाँ पर ये जो मेरा नंबर है 37, यहाँ पर ही बैठ के दोस्तों मैं ध्यान करता था। 37 नंबर दोस्तों बहुत ही पावरफुल नंबर है। जब आप 37 को हिंदी में लिखते हैं तो ओम बनता है, जिसके बारे में न्यूमरोलॉजी ऐसा बोलती है, जिसके ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसे पावे। 37 का ये मीनिंग होता है। और यहाँ पर ही बैठ के हमने 10 दिन ध्यान किया। कल हम 11वें दिन भी सुबह ध्यान करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। और हरियाली से पूरा भरा हुआ ये धम्मपीठ है दोस्तों। हर जगह पेड़ इतने सारे लगाए गए हैं, सफाई का बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं, जैसे ही हम बाहर आते हैं तो ये पानी की व्यवस्था है। जहाँ पर भी पानी की व्यवस्था है वहाँ पर आपको दोस्तों बिना होठों को लगाए हुए पानी को पीना है, यानी कि ऊपर से, ताकि पानी बच सके और बार बार पानी वेस्ट ना हो। और अभी हम दोस्तों आपको ले जा रहे हैं शून्यागार की ओर, यानी कि सेल की ओर, जहाँ की जो कि हमको 7वें दिन से हमको शून्यागार मिलता है। और हमारा शून्यागार का भी अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। और ये जो खाली मैदान है, यहाँ पर भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है। पेड़ पौधे यहाँ के जो माली मेंटेन करते हैं वो लगाते हैं। और ये सामने जो दिख रहा है दोस्तों, ये है शून्यागार। यहाँ पर हम आपको ले जाते हैं शून्यागार की ओर। अब
नए साधकों को दोस्तों शून्यागार 7वें दिन से दिया जाता है। 6 दिन मैं सोच रहा था, मेरी जिज्ञासा थी कब मैं इसके अंदर जाके ध्यान करूंगा, कब मैं इसके अंदर जाके ध्यान करूंगा। 7वें दिन दोस्तों वो मेरी इच्छा पूरी हुई जब मैं शून्यागार के भीतर मेरा जो नंबर था 98 नंबर, उसका भी शनि का नंबर आता था। जब मैं उसके अंदर गया तो हमें मिली छिपकली और हमने देखा तो हमने वहाँ पर शांति से ध्यान किया और छिपकली ने भी हमारे साथ ध्यान किया। वो बड़ा हमारा जोरदार वाला अनुभव था। ये देखिए शून्यागार यानी कि सेल्स। अभी यहाँ पर सूचना दी गई है सेल्स के बारे में, मतलब यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। सेल्स के अंदर आपको दरवाज़ा बंद करके बैठना है और वहाँ पर आपको ध्यान करना है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड पूरे शून्यागार में सेल बने हुए हैं, जो कि कम से कम 102 सेल हैं यहाँ पर। आधा जो महिलाओं साधकों के लिए है और आधा पुरुष साधकों के लिए। ये अभी मैं आपको पुरुष साधक के सेल की ओर ले जा रहा हूँ। ये सब सेल बने हुए हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड। सेल में साधना करने का समय दोस्तों सुबह 4:30 से 6:30 है और उसके बाद 1 बजे से लेकर 2:15 दोपहर तक। अभी हम आपको दूसरे सेलों में ले जा रहे हैं। ये जो है यहाँ पर पुरुष साधक ही साधना करते हैं, क्योंकि पुरुषों का आधे भाग में है और आधे भाग इसके पीछे महिलाओं का। अभी हम आपको दिखा रहे हैं आचार्य जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें विपश्यना साधना सिखाते हैं, उनका है ये 3 नंबर का सेल। इसमें वो आचार्य बैठ के साधना करते हैं। ये रहा, इसी के पीछे महिला आचार्य का सेल है। तो ऐसे करके कुल यहाँ पर सेल हैं, जिसमें कि एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें आप बैठ सकते हैं ओनली, और बैठ के ना ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद आप इस कमरे को आपको बाहर से बंद कर देना होता है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 109 सेल हैं और मैं अभी आपको ले जा रहा हूँ मेरे सेल में, जिसमें मैंने बैठकर 7वें दिन से लगातार 3 दिन साधना की, यानी कि 7, 8 और 9 और 10। तो मेरा जो सेल है उसका नंबर था 9898। तो आपको अभी हम ले जा रहे हैं उस सेल में जहाँ पर हमने विपश्यना साधना हमारी शुरू थी 7वें दिन। ये रहा 98। अब इसका हम दरवाज़ा खोल रहे हैं। दरवाज़ा खोल के हम यहाँ पर लाइट जलाएंगे और आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सेल होता है इतना सा, और ये दरवाज़ा आपको बंद करना होता है और वहाँ पर आसन दिया गया, आसन को बिछाना होता है। फिर साधना करने के बाद आपको आसन को वापस से यहाँ पर टंगा देना होता है। ये देखिए इतना छोटा सा ये कमरा होता है और अंदर से भी बंद हो जाता है ये, और बाहर से भी। यहाँ पर बैठ के आप साधना करते हैं सुबह 4:30 से 6:30 और दोपहर को 1 बजे से लेकर 2:15 तक। ये पुराने साधकों को ये पहले दिन से ही मिल जाता है, मगर जो भी नए साधक हैं उनको ये 7वें दिन से मिलता है। अभी हम सेल के बाहर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने लाइट बंद कर दी। अब सेल से हम बाहर आएंगे और आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने आपको दिखाया था, सामने आचार्य जी का दिखाया था, और अब हम यहाँ से आपको सेल से बाहर ले जा रहे हैं, बाहर की तरफ। ये जो है ये तो नीचे का हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी साइड पे सेल का। और जैसे ही ये भाग ख़त्म होगा तो वहाँ पर उसके ये जो बंद किया है इसके पीछे का जो भाग है वो महिला को है। ये यहाँ पर दिख रहे हो आप, बंद किया हुआ है। अभी हम वापस यहाँ से सेल से बाहर आते हैं। अभी हम दोस्तों शून्यागार यानी कि जिसे अंग्रेजी में सेल बोलते हैं वहाँ से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर बाहर हर जगह चप्पल रखने की सुविधा होती है, और यहाँ पर धम्म सेवक जब आप साधना करते हैं तो बाहर ही होते हैं। जैसे ही समय समाप्त हो जाता है तो वो घंटी बजाते हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटिक मतलब बेल भी बजती है, और बाहर धम्म सेवक मतलब सेवा करते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा वो जो ग्रीन पट्टा लगा है उसके पीछे स्त्री जो भी साधक हैं उनका या महिलाओं साधकों का रहने का निवास है। तो इसलिए यहाँ पे बाउंड्री लगाई, और हरियाली यहाँ पर फुल है। तो पक्षियों की आवाज़ अलग अलग यहाँ पर हमें जानवर देखने को मिलते हैं, पक्षी देखने को मिलते हैं। मैंने सांप देखा 2-3 दिन जब मैंने साधना की, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को सांप देखना। जो सांप मुझे दिखा उसका नेवले आपको दिख सकते हैं, गिलहरी दिख सकती है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ दिख सकती है। ये देखिए सब लोग अभी शाम का टाइम है, टहल रहे हैं, क्योंकि आर्यमन टूट चुका है तो सब लोग अपना अपनी
परिचितों से बातें कर रहे हैं, कोई आदमी बैठा हुआ है अपने दोस्तों से मिल रहा है। और ये देखिए बी और सी DEF ये पूरा का पूरा परिसर है, पूरा हरियाली से भरा हुआ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं धम्म सेवकों का निवास होता है। और जो सामने जो गेट दिख रहा है दोस्तों, 10 दिन जब आप साधना जब आपकी शुरू होती है तो वो गेट बंद हो जाता है। इस गेट से आगे आपको जाना नहीं होता है। जब यहाँ पर साधक कम होते हैं, कम संख्या में, तो एक यहाँ पर छोटा सा धम्मा हॉल है, ध्यान का हॉल है, वो अभी हम आपको उसमें ले जा रहे हैं, उसमें साधना होती है। और ये गेट हमेशा बंद रहता है 10 दिन तक, इससे बाहर आपको जाना अलाउ नहीं होता है। जब साधकों की संख्या दोस्तों कम होती है तो ये एक छोटा सा और ध्यान कक्ष 2 है, यहाँ पर भी साधना होती है। मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। अभी प्रदीप लाइट ऑन करेगा तो आप इसे देख सकते हैं, ये कितना इसका क्षेत्र है। ये देखिए लाइट ऑन हो चुकी है। और ये तो मैं बाहर का आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर गेट है, जहाँ से बाहर जाना अलाउ नहीं। अभी हम आपको अंदर ले जा रहे हैं। ये ध्यान कक्ष दूसरा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी विपश्यना की साधना होती है और यहाँ पर भी पूरी सुविधाएं हैं, घड़ी लगी है और वहाँ पर आचार्य के बैठने के और साधकों के बैठने के लिए यहाँ पर नीचे बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों अभी हम बाहर आ चुके हैं। ये पुराना था जिसमें कि लकड़ी के दरवाजे हैं, अभी सब जगह PVC के दरवाजे बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर दिमाग की समस्या। तो ये पुराना मतलब जब ये ज़्यादा विकसित नहीं होता तब का था। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग का एरिया है। यहाँ पर जितने भी साधक आए हैं, जो भी गाड़ी लेके आए हैं, उन्होंने पार्किंग की है। पार्किंग की दोस्तों काफ़ी यहाँ पर जगह है, तो आराम से आप अपनी कार 2 व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। अभी हमारी गाड़ी भी हमने पार्किंग की थी, तो आज 10वां दिन था, तो क्योंकि हमको कल सुबह निकलना है यहाँ से 7 बजे, तो आज हमने गाड़ी को दोपहर को साफ़ कर दिया है अपनी गाड़ी को। ये देखिए पार्किंग करिए। जैसे ही आप धम्म गेट से अंदर की तरफ आते हैं तो दाहिनी साइड पे अंदर को रास्ता जाता है, वहाँ पर ही पार्किंग होती है। और आप ये देख सकते हैं हमने कर दी है गाड़ी बिल्कुल साफ़ हमारी। ये देखिए ये गाड़ी हमारी है टियागो 8098। इसे हमने दोस्तों दोपहर को साफ़ कर दिया है। इसमें बहुत सारे पत्ते वगैरह आ गए थे, तो हमने गाड़ी को भी दूसरी लोकेशन पे लगा के इसे साफ़ कर दिया, जिसमें कि हमारा पीछे YouTube चैनल लिखा हुआ है, सुनील उपाध्याय द लाइफ चेंजर, पूजा उपाध्याय ऑल इन वन। ये दोस्तों ढलते हुए सूर्य का हमने नज़ारा लिया है, गुलाबी और बहुत ही भव्य नज़ारा है, जिसे हमने अपने कैमरे से कैद कर लिया है। और अभी हम दोस्तों साधना करने चले जाएंगे। तो साधना करके दोस्तों हम आ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था। इस वक्त दोस्तों रात का 9:40 हुआ है और आश्रम का अब हम आपको दिखा रहे हैं रात का नज़ारा। सन्नाटा है और सब लोग हैं ना एक दूसरे के रूम में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्योंकि आर्यमन टूट चुका है, तो जो भी ग्रुप वाले लोग थे वो अपने परिचितों के रूम में गए बैठे हुए हैं और कमरे में बातें कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये ध्यान कक्ष जहाँ पर हम ध्यान करके आए थे। ये रात का समय, सब लोग अभी जा चुके हैं अपने अपने कमरों में और बातें कर रहे हैं। तो मैं रात को आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम पानी पिया करते थे। और ये सामने जो आपको दिख रहा है सेल यानी कि शून्यागार, देखिए रात को शून्यागार कैसा लगता है। इसको पगोड़ा बोला जाता है, जो ये ऊपर आपको दिख रहा है इसे पगोड़ा बोला जाता है। और आप ये देखिए सबसे जो मुख्य सेंटर है वो है इगतपुरी में। हमारा अगला टारगेट है कि हम इगतपुरी में जाकर भी 10 दिन की साधना करेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल सेंटर है जहाँ पर विश्व से लोग आते हैं और इस साधना को करके अपने जीवन में धर्म को प्रगाढ़ करते हैं और अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का अनुभव करते हैं। तो आप भी दोस्तों यदि आपने विपश्यना आज तक नहीं किया तो आपसे हम यही बोलेंगे कि आप विपश्यना जरूर 10 दिन की साधना करिए। उसके बाद आपको उस साधना को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर पूरा जाता है। और अभी मैं ये रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात की इस वाइब्रेशन को भी हम अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। इसकी जानकारी दोस्तों कैसे जाना है, कैसे बुकिंग करना है, उसकी जानकारी आप हमारी सिस्टर का चैनल है पूजा उपाध्याय ऑल इन वन, उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसका कि आपको हम लिंक इस व्लॉग के नीचे भी दे देंगे। ये देखिए रात का दोस्तों नज़ारा है। देखिए आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं अपने अपने ग्रुप में। बस लगे रहो, अभी मुझे पता है कोई सोएगा नहीं आज। जय हो।
ये देखो, ये यहाँ से तो ले सकते हैं इसकी वीडियो। ये महिलाओं का दोस्त दरवाज़ा है, यहाँ से महिलाओं का रहने के लिए। ये देखिए महिलाएं भी अपने जा रही हैं रूम पर। ये तो पता है अपने। साधना समाप्त होने के बाद दोस्तों मैं भी प्रदीप के कमरे में गया था। वहाँ पर मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया ताकि आपके लिए वीडियो शूट कर पाऊँ, और उसके बाद मोबाइल चार्ज होने के बाद हम रात का नज़ारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि आर्यमन जैसे ही छूटता है, क्योंकि 10 दिन कोई बात नहीं करता इशारे से भी, तो वो जो इतने दिन से बात नहीं की है उसकी जो जिज्ञासा होती है सबको बात करने की, तो सब लोग बात कर रहे हैं और घूम रहे हैं, रात का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। है क्या बोल रहा है? शाम दिख रहा है, बस आ गया। थोड़ा अलग ही, मैं तो घूमता था कभी। दोस्तों रात के 9:50 हो चुके हैं। मैं अभी अपने कमरे में जा रहा हूं। फिर कल सुबह आपसे मुलाकात होगी 11वें दिन यानी कि समापन दिन। वैसे हमारा वो 12वां दिन होगा इस आश्रम का, क्योंकि 10 दिन साधना थी, उससे एक दिन पहले हमको आना होता है। तो वैसे देखा जाए तो ये 12वां दिन है, मगर साधना के हिसाब से कल का समापन दिन 11वां होगा। रात का ये नज़ारा है। अभी मैं कमरे में जाऊंगा क्योंकि मैंने 3-4 किताबें खरीदी हैं, तो डॉक्टर गोयनका जी की किताब पढ़ूंगा। तो मिलते हैं कल सुबह। शुभ रात्रि।